नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ और आप सभी का द्वाबा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से हमारे द्वाबा क्षेत्र के मिल्की ग्राम में स्वामी महाराज बाबा के यहाँ कीर्तन, भजन और प्रवचन का आयोजन हो रहा है। तो आज मैं स्वामी महाराज बाबा के मठ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं, जिनमें से एक है बुलेट बाबा, और हम उनसे मिलेंगे और मानव जीवन का कैसे उत्थान हो और प्रभु प्राप्ति सहज रूप में कैसे प्राप्त हो, आइए हम इनसे मिल करके जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए क्या बताते हैं। महाराज जी, आप इतने दिनों से यहाँ पे आकर के और आम जनों को प्रभु भक्ति का जो आनंदमय पाठ सुना रहे हैं, प्रभु भक्ति की जो गुणगान गा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे उसका प्रभाव ये आम जनों पे कितना बढ़िया से पड़ रहा है? क्या इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं शक्तिपुत्र जी महाराज आनंद भवन रामकोट अयोध्या से पधारे हैं और संदेश से लोगों पर प्रभाव पड़ जाए ये तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन नहीं पड़े ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जलमत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब एक बार रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो हो सकता है मेरे प्रयास बार बार करने से हो सकता है लोगों में कुछ सुधार हो जाए। और सबसे पहले रोगी अगर कोई हो जाए और उसके शरीर से गंध आने लगे, डॉक्टर को बुलाया जाए ठीक करने के लिए, तो डॉक्टर ये नहीं कहता है कि पहले नहवा के इसे सेंट मारिए तब हम दवाई करेंगे। पहले वो दवाई करता है और दवाई का असर उस पर होता है तो उसे खुद समझ में आता है कि हमें नहा लेना चाहिए। तो हो सकता है सत्संग रूपी दवाई खाने से जो बुराई रूपी गंध निकल रहा है, हो सकता है उस पर प्रभाव पड़े और उसे खुद समझ में आ जाए कि हमें नहा लेना चाहिए, तो वो भी भक्ति में बदल सकता है। बहुत अच्छी बात महाराज। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आज के युग में ये भौतिक सुख के पीछे जो आमजन भाग रही है, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई ऐसा सहज जो भक्ति और प्रभु प्राप्ति तथा मोक्ष की सहज प्राप्ति का क्या उपाय है? क्योंकि आज जो लोग हैं भौतिक सुख के पीछे इतना भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि उन सब के पास भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कोई ऐसा सहज मार्ग बताइए जिससे कि कम समय में ही लोग अपने ये प्रभु प्राप्ति और मोक्ष का जो सहज उपाय है मिल सके लोगों का। कुछ बताइए लोगों को। भक्ति सहज ही होता है, लेकिन समझने वालों के लिए भक्ति बड़ी कठिन हो जाता है। और सर्वप्रथम हम बात बताएं कि जो भौतिक सुख के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, भौतिक सुख उनको प्राप्त तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने सनातन पर ध्यान न दें। सनातन को सर्वथा त्याग करके और भौतिक सुख के पीछे भागने से सर्व संपत्ति का विनाश हो सकता है, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कारण है उसका ये कि सर्वप्रथम अपने माता पिता, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को सामना करते हुए आपको जन्म दिया है, अगर आप उसके शरणागति नहीं हो पाते हैं, उसके शरणों में रहना नहीं सीखते हैं और भौतिक भक्ति के पीछे, भौतिक सुख के पीछे अगर दूसरों के पीछे आप दौड़ सकते हैं, उनका चरण पकड़ सकते हैं, तो जब तक आप निश्चल भाव से इस भक्ति को अगर सर्वथा सुख प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में आप, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माता पिता के चरणों से अपार स्नेह करके और सर्वथा शरणागति होना पड़ेगा। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो निश्चित रूपेण आपको भौतिक सुख और भक्ति दोनों तुरंत प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।